तो हेलो फ्रेंड्स, किस तरह से लोगों को इनवाइट करें कि आपके प्रोस्पेक्ट को बिजनेस ज्वाइन करना उसकी मजबूरी बन जाए। जी हाँ दोस्तों, आज आपको बहुत बेहतरीन इनविटेशन टेक्निक मिलने वाली है जो शायद है आज के ज़माने के हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग में आप अगर लगाओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इनवाइट करो और प्रोस्पेक्ट आपकी मीटिंग में ना आए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको एक बेहतरीन टेक्निक मिलने वाली है इनविटेशन की, जिसमें आपको 5 ऐसे पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो शायद आपने इम्प्लीमेंट किए तो देखना आपका इनविटेशन का तरीका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपकी मीटिंग में लोगों की संख्या बढ़ने लगेगी। क्योंकि दोस्त ये बिजनेस ही है, लिस्ट बनाओ, इनविटेशन करो, मीटिंग करो, प्लान प्रेजेंटेशन, और वहीं से निकल कर आता है बिजनेस, जहाँ से आपको इनकम मिलती है या लीडर निकल कर आते हैं। तो चलिए दोस्त, विदाउट डिले इस बेहतरीन टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड नॉलेज मिलती है। और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और एक अच्छे इनकम लेवल पर भी पहुँच चुके हैं, तो आप भी हमारे साथ बने रहिएगा और सीखते रहिएगा, डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो करते रहिएगा। तो चलिए विदाउट डिले शेयर करते हैं बेहतरीन प्लान। तो चलिए दोस्त, वैसे तो सबसे ज़्यादा हम जो आपको सिखाने वाले हैं ऑनलाइन लीड कैसे जनरेट करें, फेसबुक से लीड कैसे जनरेट करें, इंस्टाग्राम से कैसे जनरेट करें। तो कुछ उसी तरह के तरीके को आज बताएंगे हम कि सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपके पास लीड आती है तो आप किस तरह से उसको हैंडल करोगे। क्योंकि डिजिटल आना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो और डिजिटल तरीके से नहीं कर रहे हो तो शायद आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा होगा या करना पड़ेगा आपको। इसलिए आपको क्या करना है, डिजिटल हो जाओ जितनी जल्दी संभव हो। तो चलिए, मान लीजिएगा आपके पास कोई डिजिटली कोई लीड आई आपके पास। मान लीजिएगा कहीं आपने कोई एडवर्टाइज चलाया फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, किसी और प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम से कोई लीड आई आपके पास, कोई आपने कॉल टू एक्शन दिया और उसने कोई गूगल फॉर्म फिल किया है, कमेंट्स बॉक्स में आपको संपर्क किया है, तो किस तरह से उसको टच करेंगे। आज हम सोशल मीडिया से इनविटेशन का आपको तरीका बताने वाले। लीड अगर कैसे चलाना है और गूगल फॉर्म तक लोग कैसे आए, तो दोस्त हमारा सेशन पड़ा है सोशल मीडिया लीड जनरेशन टेक्निक, आप उसको देख लेना, वहाँ पर आपको डीपली मिल जाएगा। और कई एक हमारे लीड जनरेशन टेक्निक पड़े, डिजिटल लीड जनरेशन, AI लीड जनरेशन। तो उन टेक्निक्स को आप सीखकर यहाँ तक आ सकते हो कि लोग गूगल फॉर्म कैसे फिल करें और कैसे डिटेल फिल करके आपको दें, यानी नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर किस तरह से आपको दें। यहाँ तक अगर आपने सीख लिया है तो आज हम बात करते हैं कि इनवाइट कैसे करेंगे उनको। आपके पास मान लीजिएगा गूगल फॉर्म में कुछ नंबर आ गए, आपने कहीं ऐड चलाया इंस्टाग्राम से, कहीं से भी, और गूगल फॉर्म में कुछ नंबर आपके पास फिल होकर आ गए। अब आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आपको उसको कॉल लगाना है। और कॉल लगाकर क्या बोलना है, तो उसके लिए जानते हैं स्टेप 1 क्या टेक्निक रहेगी। एक स्टेप 1 बताएंगे, फिर स्टेप 2, स्टेप 3, 3 टेक्निक आपको बताएंगे, फिर 5 ऐसे फार्मूले बताएंगे जो शायद है आपको इनविटेशन में हेल्प करेंगे, इनविटेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपकी इनविटेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो चलिए सबसे पहले स्टेप 1 जानते हैं कि गूगल फॉर्म आपके पास नंबर आया, कॉन्टैक्ट आया, आप उसको किस तरह से कॉल करोगे। तो आपको स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले उसको बोलना है, तो हेलो, गुड मॉर्निंग आलोक जी। आलोक जी, आपने एक हमारा इंस्टाग्राम पेज पर एक गूगल फॉर्म फिल किया था और इस बिजनेस को करने की आपने इच्छा जाहिर की थी उसमें। तो आलोक जी, मैं इंद्रपाल सिंह बात कर रहा हूँ, क्या थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओगे जिससे मैं जान सकूँ कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए ठीक रहेगा भी या नहीं। और यहाँ के बाद उसको वेट करना है, सामने वाला क्या बोलता है, वेट करना है आपको। इसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में इतना ही बोलकर चुप हो जाना है। क्योंकि दोस्त, दुनिया में सबसे ज़्यादा कठिन क्या है, लोग कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग सबसे ज़्यादा कठिन है, बोलना लोगों के सामने। दोस्त, उससे भी कई गुना कठिन है चुप रहना। चुप रहना जिसने सीख लिया वही बोल सकता है इंसान, ध्यान रखना, वही इंसान बोल सकता है जो चुप रहना सीख सकता है। तो थोड़ा सा बोलकर चुप हो जाना है आपको। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, चुप नहीं रह पाते हैं। तो चुप रहना आपको सीखना पड़ेगा और ध्यान से उसको सुनना पड़ेगा कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्योंकि वहीं से आपका टेक्निक निकल कर आएगी कि वो कैसे आपके प्लान प्रेजेंटेशन तक आए। जब वो बोलेगा तभी आपको वो टेक्निक पकड़ में आएगी। तो ध्यान से सुनना है उसको, वो क्या कह रहा, और ज़रूरत पड़े तो नोट्स भी बनाना है आपको।
वो क्या बोल रहा है उसके बारे में डिटेल भी नोट करते चलना है, तो और बेहतर रहेगा। इसके बाद स्टेप 2 में आपको 3 गोल्डन क्वेश्चन पूछने हैं, और ये 3 गोल्डन क्वेश्चन ही पूरी कहानी निकाल कर रख देंगे। प्रॉस्पेक्ट का पेन पॉइंट क्या है, प्रॉस्पेक्ट की नीड क्या है, वो क्या करना चाहता है लाइफ में। अगर ये आपने पकड़ लिया तो आप किसी भी तरह से उसको जैसे चाहो उसको डाइवर्ट कर सकते हो। अगर गोल्डन क्वेश्चन आपने पूछ लिए और जो उसने बोला उसको प्रॉपर सुन लिया ध्यान से या लिख लिया आपने, इसलिए डायरी पेन या नोटबुक अपने पास, पेन नोटबुक जरूर रखना है, जिससे वो सामने वाला क्या बोला उसको मेन चीज़ें आप लिखते रहो। तो उसने जो भी बोला XYZ कुछ भी बोला, उसके बाद उसको ये क्वेश्चन पूछने, व्हाट चेंजेज यू फेस्ड इन योर लाइफ सो दैट फिल इट फॉर। आपने ऐसा क्या लाइफ में कोई चैलेंजेस फेस किया है, क्या आपको ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से आपने ये फॉर्म फिल किया है और आपने बिजनेस करने की इच्छा जाहिर की है। अब वो कुछ ना कुछ अपने बारे में बताएगा। और दोस्त यहाँ पर क्या छुपा हो सकता है, उसका पेन पॉइंट निकल कर या तो आएगा, ड्रीम निकल कर आ सकता है, और यही 2 चीज़ें आपको ध्यान से पकड़नी है। उसकी नीड, पेन पॉइंट, ड्रीम, ध्यान से आपको पकड़ना है। यहाँ पर कुछ ना कुछ वो जरूर बताएगा और उसी से रिलेटेड होगा। अब आपको क्या करना है, जो भी निकल कर आया उसमें डीप में ले जाना है उसको। मान लीजिएगा उसने बताया कि हम ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब लाइन में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है, हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, इसलिए हम जॉब नहीं करना चाहते, कुछ ना कुछ वो बताएगा इस तरह का। अब आपको उसके डीप में चले जाना है। तो जो सेकंड गोल्डन क्वेश्चन आप पूछोगे, व्हाट इज द बेस्ट थिंग इन द बिजनेस अकॉर्डिंग टू यू। बिजनेस में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है आपके लिए। उसने बिजनेस बताया तो आपको बिजनेस के अंदर उसको घुसेड़ देना है कि बिजनेस में ऐसी क्या खूबी होती है जिसकी वजह से आपको सबसे अच्छा बिजनेस लगता है। अब वो बिजनेस की खूबियाँ गिनाना शुरू कर देगा। और दोस्त ध्यान रखना, वो वही खूबियाँ गिनाएगा जो वो चाहता है लाइफ में, यानी उसका ड्रीम पकड़ में आएगा, यहाँ से नीड पकड़ में आएगी आपको। बिजनेस में क्या हो सकता है, प्रॉफिट होता है, टाइम फ्रीडम होता है, अपनी पसंद का काम होता है, यानी किसी के प्रेशर में काम नहीं करना है। कुछ इस तरह की चीज़ें बिजनेस में वो बताएगा रिप्लाई में। मान लीजिएगा उसने बताया कि इसमें बहुत सारा पैसा होता बिजनेस में, मान लीजिएगा उसने बताया कि बहुत सारा पैसा होता बिजनेस में, तब आपको तुरंत बोलना है कितना, बहुत सारा कितना। अब वो दोस्त वहाँ जाएगा जितना उसको ज़रूरत होगी। अब वो वहीं पर बताएगा 1 करोड़ 2 करोड़। अच्छा 1 करोड़, तो 1 करोड़ रुपए आप चाहते हैं अर्न करना बिजनेस से, तो 1 करोड़ रुपए आप अर्न करके क्या करना चाहते हैं उस पैसे का। हमेशा क्वेश्चन रखना है आगे। क्वेश्चन रख पाए तो नीट, पेन पॉइंट और हॉट बटन पकड़ में आ जाएंगे उसके सारे। फिर उसको आप कैसे भी तरह से डाइवर्ट कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछना, तीसरा क्वेश्चन, इफ़ यू विल डू दिस बिजनेस देन व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। अगर आप आज इस बिजनेस को करते हो तो इस बिजनेस से क्या हासिल करना चाहते हो। अगर हो सकता है दूसरे क्वेश्चन तक ही आपको वो चीज़ मिल जाए, पकड़ में आ जाए जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो ये बोले हो, उसमें हो सकता कुछ डीप में ना जा पाए, तो तीसरा गोल्डन क्वेश्चन पूछकर ये 100% उसको डीप में ले जाएगा। और जैसे ही आप डीपर एंड डीपर चले गए, उसके सारे बटन पकड़ में आ जाएंगे, सारी फार्मूले आ जाएंगे पकड़ में क्या करना है। चलिए स्टेप 1 हो गया इन्विटेशन का, स्टेप 2 हो गया। इसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है, फिक्स द वेबिनार, यानी मीटिंग यहाँ पर आपको फिक्स करना है उसके साथ, ऑनलाइन जूम मीटिंग, फिजिकल पॉसिबल हो तो फिजिकल मीटिंग। अगर वो कुछ जानना भी चाहे बिजनेस के बारे में तो थोड़ा बहुत आप बता दो, ये इस तरह का प्रोजेक्ट है। या इस तरह से भी आप बोल सकते हो कि जब आप बैठोगे आपका एक छोटी सी काउंसलिंग होगी, तो उसमें निकल कर आएगा कि आपको किस तरह का काम मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, डिफरेंट तरीके के लोगों के लिए, डिफरेंट तरीके की जिनको नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब से ही प्रोजेक्ट होते हैं। अब आप अभी स्टूडेंट हो तो आपको किस कैटेगरी की नॉलेज है, उस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, और वो काउंसलिंग के बाद ही पकड़ में आएगा कि आप किस जगह फिट रहोगे। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रिएट अर्जेंसी, फियर ऑफ लॉस, कि अगर आपने ये मौका मिस कर दिया तो शायद है ये चांस फिर आपको ना मिले। अगर आज ये मौका आपने मिस कर दिया तो फिर हमारा अगले 2 महीने बाद ही सेमिनार होगा, फिर आपको 2 महीने तक कोई चांस नहीं मिलेगा। हो सकता है 2 महीने बाद हम आपको भूल जाएं। अभी तो बाई डिफ़ॉल्ट आपका कांटेक्ट हो गया हमारा आपका, तो आपको ये मौका मिल रहा। अगर आप ना आए इस मीटिंग में तो ये मौका किसी और को दे दिया जाएगा, क्योंकि लोग लाइन लगाए खड़े हैं। वो तो आपका लक अच्छा है जो टाइम से आपका कांटेक्ट हो गया। तो अर्जेंसी ज़रूर आपको क्रिएट करनी है, जिससे
वो 100% पक्का हो जाए। चलिए अब जानते हैं वो कौन कौन सी टेक्निक आप लगाओगे जब इनवाइट करोगे। तो दोस्त ये अगर टेक्निक आपने लगा दी तो इनविटेशन आपका परफेक्ट हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा इनविटेशन। क्या क्या टेक्निक लगानी है? नंबर 1 है आपका किस फार्मूला। दोस्त ये वो वाला किस नहीं है, नहीं तो आप इसको गलत तरीके में ले जाओ। ये दोस्त किस फार्मूला है, कीप इट इन शॉर्ट एंड सिंपल। आपका इनविटेशन जो है कम से कम 30 से 40 सेकंड, हाईएस्ट 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी से 1-1.5 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा बात करते हो तो अपने हॉट बटन उसको देने लगते हो। ध्यान रखना, कोई ना कोई आप गलत चीज़ बोल जाओगे धोखे से, ना चाहते हुए भी गलत शब्द निकल जाएगा और वही शब्द बात को ख़राब कर देगा। और 1-1.5 मिनट में आप वही बोलोगे जो आपने प्लान करके रखा है हमें क्या बोलना है। तो हमेशा 40 सेकंड से हाईएस्ट 1-1.5 मिनट 2 मिनट, इससे ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए इनविटेशन में। अगर कोई करना भी चाहे तो कहता भाई साहब मीटिंग में जब आओगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और सेकंड जो सबसे बड़ी टेक्निक है इनविटेशन में, आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। तो इसके लिए दोस्त एक फार्मूला है, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, नेवर आंसर एनी क्वेश्चन। सामने वाला कोशिश करेगा, सवाल करेगा, आपसे पूछना चाहेगा, जानना चाहेगा, लेकिन आपको हमेशा सवाल के आगे सवाल खड़ा कर देना है, कभी भी आपको जवाब नहीं देना है। क्योंकि हमारा जो माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है वो बनावटी इस तरह से होती है, जैसे सवाल सामने वाले ने पूछा तो आपका जो रेप्टाइल ब्रेन होता है वो उलझ जाता है तुरंत सवालों में, और फिर आपका एक फ्लो बन जाता है आंसर देने वाला। यानी जो आपसे सवाल कर रहा है मानसिक रूप से आप उसको टीचर मान लेते हो, ऑटोमेटिक आपका दिमाग उसको गुरु मान लेगा। और सवाल के आगे सवाल खड़ा करोगे तो वो आपको गुरु मान लेगा, और गुरु की बात दुनिया मानती है। ध्यान रखना, जो गुरु होता है चेला हमेशा गुरु की बात मानता है। तो आपको सवाल के आगे सवाल खड़ा कर देना है, कभी भी आंसर नहीं देना है। यानी आंसर देना है, सवाल बनाकर ही आंसर देना है। मान लीजिएगा सामने वाले ने पूछा किस तरह का काम है, तब आपको पूछना है कि आप किस तरह का काम पसंद करते हो। सामने वाले ने पूछा कि इस बिजनेस में कितनी इनकम महीने में आ सकती है, तो आपको तुरंत सवाल खड़ा कर देना कि आप कितना कमाना चाहते हो, कभी भी आंसर नहीं देना है। ध्यान रखना। तीसरी टेक्निक है चॉइस द टाइम। कोई ना कोई उसको टाइम देना है, ध्यान रखना, और 2 टाइम हमेशा रखने हैं। सामने वाला जब भी मीटिंग के लिए एग्री हो तो उसको टाइम देना है कि शाम को पहले तो जानकारी ले लेनी है आप किस टाइम फ्री होते हो, शेड्यूल क्या है आपका, किस टाइम ऑफिस से आ जाते हो। मान लीजिएगा वो 6 बजे आ जाता है ऑफिस से, तो आपको 8 बजे का रखना। ध्यान रखना, 2 घंटे उसको आने के लिए, लेट हो सकता है थोड़ा बहुत, खाना पीना खाने के लिए, फ्रेश होने के लिए चाहिए। जब वो रेडी 2 घंटे में हो जाएगा तो आपको 2 घंटे के अंतर से रखनी है मीटिंग। 8 बजे लगभग उसकी मीटिंग डिसाइड करनी है। संडे है तो जिस टाइम वो देगा वो टाइम रख सकते हो। पूरे दिन फ्री है तो उसको टाइम स्लॉट लेना है, उसको पूछना है, लेकिन ऑप्शन आपको देना है। भाई साहब हमारा एक 8 बजे सेमिनार है, एक शाम को है, आप किस वाले सेमिनार में आना चाहोगे? क्योंकि अलग अलग बैच बने हुए, तो कौन सा बैच सुटेबल रहेगा। हालांकि अभी हम कन्फर्म नहीं करते आपसे, लेकिन फिर भी आप अगर बताओगे तो हम देखेंगे दोनों में कौन से में जगह खाली है। अभी कोशिश करेंगे आपको उस जगह में लाने की, और नहीं हुआ तो आपको हम इन्फॉर्म करेंगे इस बैच में खाली नहीं, इसमें आपको आना है। तो टाइम जरूर देना है उसको। और 4th जो टेक्निक है 2 डेज रूल्स। मान लीजिए आपने सडनली कोई चीज़ बताई कि इस महीने में 10 तारीख को हम ये इतने बजे हमारा एक सेमिनार होने वाला है, इतने बजे इवेंट्स होने वाला है, इतने बजे हमारे एक बहुत बड़े स्पीकर आ रहे हैं। तो उसने सडनली बोल दिया कि इस डेट को तो हम खाली नहीं हैं। तो दोस्त वहाँ पर 2 डेज रूल लगाना है, और वहाँ पर कोई भी डेट आगे की एक और दे देनी है कि इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेमिनार होने वाला है वो 27 को होने वाला है। क्या 27 को आप खाली रहोगे? तो ये डेट कौन सी लेनी है सडनली? ये डेट वो लेनी है, अगर 10 तारीख आपने संडे चॉइस किया है, मंडे चॉइस किया है, तो दोस्त अगला ध्यान रखना है, इसका मतलब वर्किंग डे वाले दिन उसके बिजी होते हैं, संडे या हॉलीडे को वो खाली होगा। तो अगला जिस डेट देनी है उसको संडे या हॉलीडे की सिलेक्ट करके बताना। तो हमेशा 2 ऑप्शन देने हैं। और लास्ट टेक्निक है नो ऑब्लाइजेशन मीटिंग। आपको फाइनल करनी है, आपको डेट देनी है, आपको टाइम देना है। और क्यूरियोसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यूरियोसिटी इतनी ज़बरदस्त पैदा कर देनी है कि सामने वाला आने पर मजबूर हो जाए। तो इनविटेशन का मतलब ही है क्यूरियोसिटी पैदा करना, क्यूरियोसिटी जगाना। इतनी क्यूरियोसिटी जगा दो कि सामने वाला बेचैन हो जाए उस बिजनेस को करने के लिए। और दोस्त इस तरह की टेक्निक बहुत सारी है इनविटेशन की,
डिफरेंट पर्सन के हिसाब से होती है। कोई स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन वाला है, रिटायर्ड पर्सन है, टीचर है, गवर्नमेंट जॉब वाला है। तो एक तो इंसान के हिसाब से टेक्निक डिफरेंट हो जाएगी और एरिया के हिसाब से डिफरेंट हो जाएगी, उसके इनकम बजट के हिसाब से डिफरेंट। तो दोस्त टेक्निक कई सारी है इनविटेशन की, तो हम आपको लेकर आते रहेंगे तरह तरह की टेक्निक। तो आप भी थोड़ा थोड़ा चेंज करके प्रैक्टिकल कर सकते हो कौन सी टेक्निक आपके लिए फिट हो रही। तो चलिए हम नेक्स्ट टेक्निक और बेहतर लेकर आएंगे आपके लिए। हो सकता है आपको कैटेगरी वाइज टेक्निक बताए, पर्सन वाइज आपको टेक्निक बताए। तो चलिए दोस्त आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।